जय श्री बद्री विशाल। ओम नमो नारायण। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु आपके जो हैं वो सब इस प्रोग्राम को जब देखेंगे तो उनको मेरी ओर से जय बद्री विशाल, जय श्री सीताराम। हम लोग यहाँ पे बद्रिक आश्रम में हैं। ये भू बैकुंठ है, पृथ्वी का बैकुंठ बोलते हैं इनको। और इसकी महिमा इतनी विचित्र है, इतनी ज़्यादा महिमा शास्त्रों में गाई गई है बद्रीनाथ भगवान की, कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक बार आ जाए, और उसके बारे में शास्त्रों में कहा है, जो जाए बद्री वो ना आए उद्री। और जो अगर कदाचित किसी कर्मवश आ गया, भाग्य में ऐसा लेख है कि कभी अगर वो पैदा होता है तो वो कभी दरिद्री नहीं रहेगा। तो दरिद्री का मतलब धन से नहीं लेना है, दरिद्री का मतलब भगवान की भक्ति से है। भगवान की याद बनी रहेगी, भगवान का प्रेम बना रहेगा, और वो भगवान की साधना इस जगत में रह के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बखूबी उस साधना को करके परमात्मा की उस प्राप्ति को, जो परमात्मा का जो प्रेम है उसे प्राप्त कर सकता है। ये ऐसा बद्रिक आश्रम धाम है। यहाँ पर लीला ढूंगी नाम की एक शिला है यहाँ पर, और ये ऋषि गंगा के तट पे ही है। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ जी बालक रूप में विराजमान थे। माँ पार्वती और शिव जी भगवान यहाँ रहते थे और उन्हीं का स्थान था। माँ पार्वती ने उस बालक को देखा, बालक रो रहा था और माँ को दया आ गई, उसको उठाया, उठा करके पूछा तू कौन है, क्या है। तो भगवान ने उनसे प्रार्थना करी कि हे माँ, मैं बालक हूँ, मैं यहाँ खो गया और मेरे को यहीं पे रहना है और मेरे को यहाँ स्थान दीजिए रहने का। तो शंकर भगवान ने और भगवान बद्रीनाथ जी को फिर प्रार्थना करने पे, भोलेनाथ जी दयालु हैं, उन्होंने बोला भगवान को कि आप यहीं विराजमान होइए। और भगवान शिव जो हैं केदारनाथ की ओर, उनको प्रस्थान करवाया कि आप यहाँ पे विराजमान हैं। और ये वो धाम है जिस जगह पे ऐसा कहते हैं कि एक रात अगर कोई भक्त आकर के अपनी साधना, पूजा पाठ और अपना सत्कर्म करता है, भगवान को याद करता है, मंत्र याद करता है, तो एक रात अगर एक दिन रात रहता है तो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल उसे प्राप्त होता है। ये वो बद्रीनाथ धाम है। और गर्म कुंड 2 फुट बगल में अलकनंदा नदी, बहुत ठंडा पानी, 2 फुट बगल में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी गर्म पानी। जी ये कैसे, कहाँ पे वो पानी आता है, क्या ये पानी के महत्व? ये जल अग्नि कुंड है। यहाँ पे अग्निदेव ने साधना की है और यहाँ पर ऋषि मुनियों का ये स्थान है। ऋषि मुनि स्थान करते थे और यहाँ साधनाएं करते थे। और उस वक्त शायद ऐसा कहते हैं कि महात्मा जब रहते थे तो भगवान ने कृपा करी, उनके लिए स्नान की व्यवस्था करी होगी। तो ये जो इस तरह से अग्नि कुंड, इसको माना जाता है कि अग्निदेव ने भी यहाँ पर तपस्या करी और यहाँ पे गरुड़ भगवान ने भी तपस्या करी। ये इसी तरह से उद्धव जी का वर्णन आता है कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश के अनुसार जदुवंश में पैदा हुए थे, तो आदेश के अनुसार बद्रिक आश्रम में आए। और जदुवंश का जो हम सब जानते हैं कि जदुवंश समाप्त होने के लिए दुर्वासा ऋषि का श्राप था, माँ गंधारी का श्राप था। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं। उद्धव जी को कहा कि आप बद्रिक आश्रम जाइए, वो मेरा नित्य निवास स्थान है, वो भू बैकुंठ है और यहाँ पे श्राप भी नहीं लगा, क्योंकि ये धरती मृत्युलोक नहीं, ये भू बैकुंठ है, पृथ्वी में बैकुंठ। तो भगवान यहाँ नित्य निवास करते हैं। यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी हैं, यहाँ पे गरुड़ जी हैं, कुबेर जी हैं, और भगवान के पास में नारद जी हैं, भगवान के पास में उद्धव जी हैं। नर नारायण भगवान का स्वरूप वहाँ पे तपस्या का है, जो अंदर भगवान के दर्शन होते हैं। बड़ा सा अखंड ज्योत है, जो दीपक जलता है वो अखंड ज्योत है। ये बद्रिक आश्रम में जब कभी भी कोई भी आए तो ये दिव्य दर्शन होते हैं। और भगवान बद्रीनाथ जी की एक विशेषता बताऊं, भगवान बद्रीनाथ जी सारे विश्व के कुल गुरु हैं, कुल देवता भगवान बद्रीनाथ जी कुल देव हैं। तो कुल देव ऐसा बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पे जो भी है वो एक बार बद्रीनाथ जी में जरूर आए मेरे पास। तो मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो एक बार अपने जीवन में बद्रिक आश्रम आकर के दर्शन करें। 2 पर्वत, एक नर एक नारा, उनका क्या महत्व है? और 2 पुजारी भी अपने मंदिर में बैठते हैं, एक नर एक नारा, उनका क्या महत्व? हाँ, ऐसा है
कि ये नर और नारायण दोनों पर्वत हैं। यहाँ पे दो ऋषि हुए शास्त्रों के अनुसार, ऐसा कहते हैं कि एक नर थे एक नारायण थे, उन्होंने तपस्या की, आज भी वो तपस्या कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। और यहाँ पर आज भी कोई भी, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर तपस्या का, पूजा पाठ का, जप का ऐसा बड़ा नियम है कि कोई आकर के अगर एक रात रह के साधना कर ले तो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। तो ये वो नर नारायण भगवान यहाँ पे हैं। और भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर आपने दर्शन किए होंगे। श्रीमान रावल जी जो दक्षिण के हैं, केरल के हैं, भगवान को एकमात्र छूने वाले वही हैं, उनको नारायण का रूप कहते हैं, उनको स्वयं बद्रीनाथ का ही रूप बोलते हैं। तो जो उनके सहयोगी हैं वो तो नर हुए ही, वो नर हैं। तो ऐसे ही ये धरती पे बद्रीनाथ जी में नर नारायण की तपस्या का इस प्रकार से आज भी प्रमाण मिलता है कि भगवान बद्रीनाथ जी में नर और नारायण पूरे जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। अलकनंदा नदी में पिंडदान करने को बताया जाता है, बहुत पुण्य मिलता है आपको। जी, अलकनंदा जी का जो तट है, यहाँ पर ब्रह्म कपाल नाम का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। आप सुनते होंगे कि पितरों के लिए गया जी में पिंडदान करते हैं, प्रयाग में करते हैं लोग, बनारस में भी मुंडन करते हैं और वहाँ भी जल देते हैं, और हरिद्वार में कुशा घाट है वहाँ पर भी करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रह्म कपाल में आकर के पिंडदान करते हैं। लेकिन कोई अगर इन तीर्थों पे अगर नहीं जा सकता है तो अगर बद्रीनाथ जी में आ जाए तो वो ब्रह्म कपाल में यहाँ पिंडदान करेगा, तो और कहीं करने की फिर उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसा तीर्थ है ब्रह्म कपाल। यहाँ पे पितरों के मोक्ष के लिए, पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पिंडदान करके भगवान बद्रीनाथ जी को और अलकनंदा में वो पिंड अर्पण करते हैं और भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए कि वो स्वर्ग में सिधारें और पितर हमारे खुश रहें, प्रसन्न रहें। चरण पाद का स्थान आप के चरण की निशानी मिलती है, और भी यहाँ पर भीम कुंड व्यास गुफा जी पांडुकेश्वर, तो क्या महत्वपूर्ण जगह जी क्या प्रमाण मिलता है? जी जी पांडुकेश्वर यहाँ से 20-22 किलोमीटर बद्रीनाथ जी से पहले गांव पड़ता है हमारा पांडुकेश्वर। वहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी का योग ध्यान मंदिर है, वहाँ पर नंदा माता जी का मंदिर है, वहाँ पर क्षेत्रपाल घंटाकरण जी का मंदिर है, वहाँ पे कुबेर जी का स्थान है और बड़ा दिव्य और भव्य बड़ा खूबसूरत मंदिर है कुबेर जी का। बट बंद होने के बाद उद्धव जी और कुबेर जी इस शीतकालीन जो पूजाएं होती हैं, कपाट बंद होने के बाद वो पांडुकेश्वर गांव में ही कुबेर जी और उद्धव जी विराजमान होते हैं, और उनकी वहां पर गांव के जो लोग हैं श्रद्धालु, उनकी सेवा वहां पर नियुक्ति होती है। वो लोग वहां पे उद्धव जी की और कुबेर जी की सेवा करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने नंदा माता है, बद्रिकाश्रम में नंदा माता का ये स्थान है, और वो उर्वशी माता का स्थान है। और इसी तरह से बद्रिकाश्रम में आप जानते होंगे, सभी बड़े बड़े विद्वान तरसते हैं कि एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग बद्रिकाश्रम में अपने जीवन में करें। क्यों? क्योंकि बद्रीनाथ जी में श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य स्थान है। श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने वहां पर वो कथा गाई, और गणेश जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा में उन्होंने, गणेश जी ने लिखा। तो वेद व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे, और गणेश गुफा भी है, व्यास गुफा भी है। और कहते हैं कि पांडव लोग जब स्वर्ग में प्रयाण करने के लिए जब जा रहे थे और यहाँ से महा प्रयाण के लीला विराम करने लगे, तो यहीं से सतो पंथ की ओर, स्वर्गारोहणी की ओर गए। तो द्रौपदी माता जो है भीम पुल के पास में, वहां पर जब सभी खड़े हुए तो नदी को पार करने के लिए जो बड़े बड़े विद्वान या बड़े बड़े योद्धा होते हैं वो लांग के नहीं जाते हैं। तो भीम जी ने वहां एक बहुत बड़ी शिला रखी जिसका आज भी लोग दर्शन करते हैं, और शिला का नाम है भीम पुल। और यहाँ पे सरस्वती माता का दर्शन होता है साक्षात, और अलकनंदा का संगम, उस संगम का नाम है केशव प्रयाग। और इसी तरह से आगे थोड़ा सामने चलते हैं, द्रौपदी माता का मंदिर है, माता मूर्ति का मंदिर है। भगवान नर नारायण की जो माता जी हुई उनका नाम माता मूर्ति है, और उनका भी यहाँ पर दिव्य स्थान है, उनके भी दर्शन होते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो वसुधारा के दर्शन होते हैं। वसुधारा का ऐसा वर्णन आता है कि अगर कोई पापी
ऐसा कोई दुष्ट आत्मा या कोई, वैसे तो मुझे लगता है कि बद्रीनाथ जो पहुंच जाएगा तो वो पापी रहेगा ही नहीं, वो उसके सारे पुण्य उदय होंगे तभी वो बद्री के आश्रम में पहुंचेगा। तो वहां पे ऐसा वर्णन है कि वसुधारा में अगर कोई ऐसा चला जाए तो उस वसुधारा का जल उस व्यक्ति पे नहीं पड़ता है। ये मैंने भी अनुभव किया कई बार। मैं 10-10, 20-20 लोगों को, श्रद्धालुओं को लेके गया, हम लोग 1-1, 1.5, 2-2 घंटा खड़े रहे, पानी ही नहीं पड़ रहा है और झरना बिल्कुल ऊपर आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन हम पे कोई छींटा ही नहीं पड़ रहा है। तो 2 घंटे हम लोगों ने जाप किया, उसके बाद पूरी तरह से स्नान हुआ। तो ठीक ये वसुधारा का वर्णन और महिमा है। वसुधारा से और आगे चलते हैं तो लक्ष्मी वन का वहां पे वर्णन आता है कि लक्ष्मी वन, वहां पर देवी देवताओं का स्थान है। लक्ष्मी वन के बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां पे सहस्त्र धारा है। सहस्त्र धारा, यहाँ नीलकंठ है, इनके पीछे उनकी जटाएं हैं, उसको बोलते हैं सहस्त्र धारा। हजारों, ऐसा लगता है कि सैकड़ों धाराएं ऊपर से आ रही हैं जटाओं के रूप में, और वो दर्शन होते हैं। उसके बाद चक्र तीर्थ आता है, भगवान का सुदर्शन चक्र वहां निवास करता है, चक्र तीर्थ। फिर कहते हैं कि फिर उसके बाद सतोपंथ के दर्शन होते हैं, जो वास्तव में सत्य का स्थान है, जहां आज भी भगवान नारायण, देवी देवता उस सरोवर में स्नान करते हैं, ऐसा कहते हैं श्रद्धालु। और फिर ठीक उसके थोड़ा सा बाद में 3 किलोमीटर के बाद में सामने से स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन होते हैं। स्वर्ग आश्रम उसको बोलते हैं कि स्वर्ग के लिए जिस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर जी गए थे तो वो उस स्थान का वर्णन आता है कि स्वर्गारोहणी, जहाँ से स्वर्ग के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के लिए वहां पर विमान आया और उसमें बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने स्वर्ग की ओर वहां पे गए। चरण पादुका में हाथी पैरों के वो जी चरण पादुका ये यहाँ पे पहाड़ी है, ये दिख रही है, और यहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं बद्रीनाथ जी से। यहाँ से जाने के लिए आधा पौना घंटा लगता है। वहाँ भगवान नारायण के चरण है बने हुए, उसके दिव्य दर्शन है, वो लोग दर्शन करते हैं। माना गांव में एक और चीज भूल गया था मैं, माना गांव में वेद व्यास जी की गुफा से ऊपर 5-7 किलोमीटर ऊपर, 5-6 किलोमीटर पैदल चल करके मुचकुंद गुफा है। वो जन्माष्टमी के दिन उसके दर्शन होते हैं, जन्माष्टमी के दिन ही वो खोला जाता है। उस गुफा के दिव्य दर्शन है और वहां पे भी भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। नीलकंठ भगवान का अगर किसी को दर्शन करना है नीलकंठ पर्वत के, तो कितने बजे सुबह उठना पड़ता है? क्योंकि सुबह से ही बताया जाता है। हाँ, सुबह जाने से ये है, धूप आने से पहले व्यक्ति चलता है तो ऑक्सीजन की उसे कमी नहीं होती, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। और जितने भी ट्रैकिंग करने वाले लोग जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो सुबह 4 बजे ही चलते हैं, लेकिन 5 और 6 बजे अगर चलें और नीलकंठ भगवान के दर्शन के लिए नीलकंठ के चरणों तक जाना है तो 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं। पूरी चढ़ाई है, वहां जाकर के अपने दर्शन कर सकते हैं, फिर वापिस आ सकते हैं। अभी हमें एक व्यक्ति ने बताया कि पहले एक पुजारी हुआ करते थे जो बद्रीनाथ केदारनाथ की पूजा करते थे। क्या कहानी है महाराज जी? ये तो ऐसा है कि समय समय की बात होती है। पहले समय उस प्रकार का था कि दिव्य अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी। पुजारी जी यहाँ सुबह स्नान कराते थे भगवान को, उनका पूजन और भोग लगा के केदारनाथ की ओर जाते थे। तो वो मंत्रों के बल पे भी हो सकता है, ये बात भी सही है। और दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि शायद कोई गोपनीय मार्ग हो, क्योंकि गुफाएं तो है ही, तो उसी गुफा से वो सीधा अगर जाएं तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर पड़ेगा सीधा केदारनाथ जी, तो जा सकते हैं। 7-8-10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, पर चढ़ाई के हिसाब से थोड़ा थक जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से गोपनीय मार्ग भी हो सकते हैं और दिव्य अलौकिक शक्तियों का भी सदुपयोग करते हुए वो केदारनाथ जी के दर्शन इस तरह से करते थे। और जब वो केदारनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, वहाँ पूजन करते थे और भगवान को स्नान कराते थे, भोग लगाते थे, वो करके फिर शाम को वापिस आते थे वहाँ का पूजन करके भी। तो फिर यहाँ बद्रीनाथ जी की शाम की वक्त पूजा करते थे, सुबह फिर करके चले जाते थे। ऐसे ये जो है एक ही पुजारी करते थे। क्या कहेंगे यहाँ पर बाकी सरकार